Our basic aim, to make education free and accessible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ैनुल आबिदीन, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि तालीम एंड तरबिया ने क्रैश क्लासेस का आगाज़ किया है, तो हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द आपका कोर्स कंप्लीट करें और आपको इम्तिहानात की तैयारी करवाएं। चलते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में। देखें, हमारी जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा जो पार्ट है हमारा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। टोटल जो चैप्टर है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में वो टोटल चैप्टर 11 है। 11 चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है। इन टोटलिटी 11 चैप्टर्स हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं और उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ठीक है, 11 चैप्टर्स टोटल है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम अदर देन कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा हम कोई भी कंपाउंड्स पढ़ रहे होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं, उनके बिहेवियर स्टडी कर रहे होते हैं, कंपाउंड स्टडी कर रहे होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के और उनके डेरिवेटिव्स। 5 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक में, 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेथड ऑफ लर्निंग हमारा ये होगा कि हम जो है पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। बेसिक 2 चैप्टर्स हैं। एक है हमारे पास चैप्टर नंबर 1, दूसरा है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन, जो आज हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पूरा कंप्लीट करने के बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके पीछे भी रीजन है। जैसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह वो रीजन भी रिवील कर दूंगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है चैप्टर नंबर 2। हाइड्रोजन बहुत बड़ा एक कंपाउंड है। अब बात यह है कि इतना सा एक हाइड्रोजन, इतना सा एलिमेंट है, इस एलिमेंट पर चैप्टर्स क्यों आए, एक चैप्टर क्यों आया पूरा। हाइड्रोजन की मीनिंग है, हाइड्रो के मीनिंग है वाटर, और जिन की मीनिंग है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। बात यह है कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्मेशन कर रहा होता है। हर जगह पर आपको हाइड्रोजन नजर आएगा, हर जगह पर। पानी में भी हाइड्रोजन है, आपके स्वीट गैस में भी, यानी कि मीथेन में भी आपके हाइड्रोजन है। इसके अलावा कार्बन भी अगर जो है ना ज्यादातर किसी के साथ अगर बॉन्ड बनाता है वो हाइड्रोजन है। तो हर जगह पर आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा होगा। इस वजह से हाइड्रोजन का एक अलग से चैप्टर बना दिया गया है, ठीक है। देखते हैं थोड़ा हाइड्रोजन का कि हाइड्रोजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या जो है ना उसका एटॉमिक नंबर क्या है, पीरियोडिक टेबल में कहां पर है। पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका एटॉमिक मास होता है 1, और अगर प्रिसाइज करें तो 1.007, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर जो है प्लेस किया गया है। तो हाइड्रोजन का सबसे पहला हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक मास होता है इसका 1.007। इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने इसको डिस्कवर किया था। नेम जो इसको हाइड्रोजन को जो नेम दिया गया था, हाइड्रोजन का जो नेम था वो दिया लेवाइजर ने। नेम गिवन बाय लेवाइजर। ठीक है। इसकी जो दूसरी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है वो ये है, मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट है। मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट
सबसे ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आखिरी इसकी एक और प्रॉपर्टी भी है, बल्कि इसकी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, हम यहाँ पर चंद एक ही जो है डिस्कस करेंगे। इसकी एक और है कि लाइटेस्ट पार्टिकल है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, ये लाइटेस्ट एलिमेंट है। देखें एटॉमिक मास कितना है, 1.007, बहुत ही ज्यादा लाइटेस्ट है। ठीक है, AMU लाइटेस्ट एलिमेंट। जल्दी से इसको नोट कर ले, जल्दी से नोट कर ले, पॉज करके नोट कर ले, जल्दी से इसको नोट कर ले। कर लिया नोट, कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक है, वो ये है कि सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब बात यह है कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत सारे ग्रुप्स के साथ सिमिलर होती हैं और बहुत सारे ग्रुप्स के साथ सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है। उसी बिहाफ पर हाइड्रोजन का जो है, अभी तक हाइड्रोजन को हमने जो प्लेस किया है वो एक ही बिहाफ पर या एक ही प्रॉपर्टी के बेस पर हमने उसको ग्रुप 1 में प्लेस किया है। चलें लिख लेते हैं ये भी कि इसको ग्रुप 1 में हमने प्लेस किया है, प्लेस्ड इन ग्रुप 1, प्लेस्ड इन ग्रुप 1A। हाइड्रोजन की जो सिमिलरिटीज हैं या डिसिमिलरिटीज हैं वो ग्रुप 1A के साथ भी होती है, ग्रुप 4A के साथ और ग्रुप 3A के साथ। हम 1 बाय 1 सिमिलरिटीज जो है डिस्कस करते हैं, ग्रुप 1A के साथ, ग्रुप 4A के साथ एंड ग्रुप 7A के साथ। आप सिंपली इसको इसके नोट्स बना लें, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, नोट्स जरूर बनाएं, बिना नोट्स के केमिस्ट्री पढ़ना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ग्रुप 1A होता है हमारे पास अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स हमारे पास ग्रुप 1A होते हैं। एक दफा पढ़ने की देरी है। ठीक है, अब यहां पर सिमिलरिटीज क्या है, सिमिलरिटीज बोर्ड में क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं। सिमिलरिटीज क्या, 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ बोथ अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन। दोनों के जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल का मतलब है आखिरी शेल, लास्ट शेल, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक होता है दोनों के। यानी कि अल्कली मेटल्स का आप अगर लिथियम उठा ले, सोडियम उठा ले, सीजियम उठा ले, फ्रेंचियम उठा ले, ये सारे के सारे क्या है, इनके जो लास्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन के भी जो लास्ट शेल है उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसी तरीके से अल्कली मेटल्स में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये इसकी सिमिलरिटीज है। उसके बाद हमारे पास है बोथ आर एस ब्लॉक एलिमेंट, जो इनका जो आखिरी एलिमेंट है, आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है, इन एलिमेंट्स का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में गिरता है, यानी कि एस ब्लॉक में जाता है। ठीक है, अब कैसे जाता है वो देखते हैं। क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अल्कली मेटल्स की भी और इसकी भी, अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो होती है NS1 से लेकर NS2 तक, और हाइड्रोजन की क्या होती है 1s1। दोनों की आ रही है एस ब्लॉक में, दोनों की एस ब्लॉक में आ रही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इस वजह से ये दोनों इस बेसिस पर सिमिलर है। बोथ फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयन, दोनों जो है क्या करते हैं, यूनी पॉजिटिव आयन बनाते हैं। कैसे कैसे बनाते हैं देखें, जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, लिथियम है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, अपना लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो हाइड्रोजन के पास भी यही कैपेबिलिटी होती है, वो भी डोनेट करता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, हाइड्रोजन क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो क्या बनेगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, उसके बाद है हाइड्रोजन फॉर्म्स बाइनरी कंपाउंड्स विथ नॉन मेटल्स लाइक अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन क्या करता है, बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है नॉन मेटल्स के साथ, जैसे कि अल्कली मेटल्स बना रहे होते हैं। अब ये क्या है भाई, बाइनरी कंपाउंड्स क्या है, ये हमारे पास टॉपिक भी है बाइनरी कंपाउंड्स। बात ये है कि ये जो नॉन मेटल्स के साथ किस तरीके से बनाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर हेलोजन के साथ लेकर HF, ठीक है, हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड बनाता है HF, HCl। इसी तरीके से अल्कली मेटल्स भी बना रहे होते हैं इसके साथ, NaCl, हमारे पास टेबल सॉल्ट है,
बहुत ही कॉमन सॉल्ट है, ये बना रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिमिलरिटीज ग्रुप 4A के साथ। ग्रुप 4A के साथ हमारे पास सिमिलरिटीज है, वो ये है कि बोथ शोज वेरिएबल वैलेंसीज। हाइड्रोजन और ग्रुप 4A दोनों क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसीज बता रहे होते हैं। कैसे बताते हैं, देखो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन ज्यादातर जो है वो माइनस में होता है। ज्यादातर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, लेता है, कहता है मैं अपना शेल पूरा करूंगा। इसी तरीके से जो कार्बन होते हैं वो भी ज्यादातर कह रहे होते हैं हमने अपना शेल कंप्लीट करना है। ठीक है, अब वो उन पर डिपेंड करता है, दोनों वेरिएबल वैलेंसीज में होते हैं। लेकिन बात यह है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये डोनेट करने की भी सलाहियत रखता है। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर इसने डोनेट करने की सलाहियत रखता है, तो इसने डोनेट करने की सलाहियत है, तो वेरिएबल वैलेंसीज है, माइनस में भी आएगा और प्लस में भी आएगा। इसी तरीके से कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो -4 होती है और +4 होती है, दोनों होती है। ठीक है, बोथ हैव, दूसरी हमारे पास है बोथ हैव हाफ फिल्ड शेल, दोनों के पास हाफ फिल्ड शेल है। हाइड्रोजन के पास एक शेल है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक शेल है और एक ही शेल में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन उसके पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 का हाफ हो गया। इसी तरीके से ग्रुप 4 एक एलिमेंट्स के पास शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन उनके पास होते हैं 4। ठीक है, ठीक है, तो दोनों के पास हाफ फिल्ड होते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, हाइड्रोजन के पास होता है 1 और कार्बन के पास होता है, कार्बन फैमिली के पास, कार्बन फैमिली के पास होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दोनों के पास हाफ फिल्ड शेल होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को चाहिए अपना शेल पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन को चाहिए अपना शेल पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ आर सिमिलर। दोनों की जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इसी तरीके से और भी सारी प्रॉपर्टीज है, ये सारी की सारी सिमिलर है, सेम है। उसके बाद आता है हमारे पास सिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विथ ग्रुप 7A यानी कि हेलोजेंस, विथ 7A यानी कि हेलोजेंस। पहली हमारे पास है बोथ आर नॉन मेटल इन नेचर, दोनों के दोनों नॉन मेटल इन नेचर है, दोनों के दोनों नॉन मेटल है। हेलोजन फैमिली के भी सारे के सारे नॉन मेटल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे के सारे नॉन मेटल है। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। बोथ एग्जिस्ट एज डाई एटोमिक स्पीशीज इन नेचर, दोनों के दोनों डाई एटोमिक स्पीशीज होती है। डाई एटोमिक के क्या माने हैं भला, डाई एटोमिक का मतलब है दोनों के दोनों क्या कर रहे होते हैं, दोनों के दोनों चाहते हैं कि हम इस तरीके से हो H2, और इसी तरीके से हेलोजन क्या चाहेगा, हेलोजन कहेगा Cl2, Br2। ठीक है, डाई एटॉमिक में होते हैं, डाई एटॉमिक। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी नेचर में डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। उसके बाद है हमारे पास बोथ गेन इलेक्ट्रॉन एंड एग्जिबिट चार्ज एज -1, दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं। मैंने ऊपर आपको पहले बताया था ना, हाइड्रोजन के पास -1 चार्ज भी होता है, +1 भी होता है, यहां पर वेरिएबल वैलेंसीज आ गई। अब हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज होता है, यहां पर क्या करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन करने की सलाहियत रखता है ताकि वो अपना डुप्लेट पूरा कर सके, ताकि वो अपने शेल को कंप्लीट कर सके। शेल को कंप्लीट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, -1 का चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7A के हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हेलोजेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो भी चाहते हैं हम अपना ऑक्टेट पूरा करें, हमें एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी, उनको भी अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे और -1 चार्ज आ जाएगा। कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं। देखें फॉर एग्जांपल Cl उठाया मैंने, और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे इनको तो ये बन जाएगा Cl-1। इस तरीके से हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, डुप्लेट पूरा करने के लिए हमने एक और इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ताकि इसका अपना डुप्लेट पूरा हो जाए, तो बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। पॉज करके नोट कर ले इसको, पॉज करके नोट कर ले। उसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक डिसिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विथ ग्रुप 1A, ग्रुप 4A एंड ग्रुप 7A। ग्रुप 1A का मतलब ये है कि अल्कली मेटल्स,
अल्कली मेटल्स। ठीक है, हमने पहले पढ़ा सिमिलरिटीज क्या क्या थी। ठीक है, जैसे कि वो भी अल्कली मेटल्स भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे और हाइड्रोजन भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरीके से हमारे पास डिसिमिलरिटीज आती है। डिसिमिलरिटीज क्या है? पहली हमारे पास डिसिमिलरिटी है हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, वाइल अल्कली मेटल्स, नाम में ही मेटल है, अल्कली मेटल्स आर मेटल्स। ठीक है, ये डिफरेंस है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर आयन, ठीक है, आर आयोनिक। कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर आयोनिक while hydrogen can form ionic and covalent both। अब बात यह है कि जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स यानी कि सोडियम, लिथियम, ठीक है, सीजियम, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स अगर कंपाउंड बनाते किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ, वो आयोनिक कंपाउंड बनाते। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है? आयोनिक और कवलेंट दोनों बनाता है। तो ये डिफरेंस आ गया, क्योंकि अल्कली मेटल्स कभी भी कवलेंट नहीं बना सकते, कभी भी नहीं बनाते। उसके बाद है हमारा हाइड्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर। हाइड्रोजन अगर रूम टेम्परेचर पे हो वो गैस है, लेकिन जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड हैं एट रूम टेम्परेचर। अल्कली मेटल्स डोंट फॉर्म नेगेटिव आयन। अब बात यह है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है। अभी हमने पिछले सिमिलरिटीज में पढ़ा था, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो -1 की वैलेंसी आ जाएगी उस पर, ठीक है। लेकिन अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट नहीं करते। अल्कली मेटल्स के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 7 और चाहिए तो वो 7 एक्सेप्ट नहीं करते, वो आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर देते हैं। तो अल्कली मेटल्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी सोडियम -1, लिथियम -1, सीजियम -1 या कुछ भी वट माइनस नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 4A। ग्रुप 4A में कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली के साथ क्या क्या डिसिमिलरिटीज है? हाइड्रोजन इस एस ब्लॉक एलिमेंट, कार्बन फैमिली जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। कार्बन फैमिली क्या है? पी ब्लॉक, ठीक है। कार्बन फैमिली पी ब्लॉक एलिमेंट है। हाइड्रोजन इज एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का है वो एस ब्लॉक में आता है। हाइड्रोजन इज गैस, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन इज गैस वाइल कार्बन फैमिली आर सॉलिड। हाइड्रोजन गैस है, अभी हमने पढ़ा, लेकिन कार्बन जो है, कार्बन फैमिली सारे के सारे सॉलिड्स हैं रूम टेम्परेचर। हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है वाइल ग्रुप 4A आर टेट्रावेलेंट। अब क्या है भला मोनोवेलेंट टेट्रावेलेंट? मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, वेलेंट का मतलब है वैलेंसी, वैलेंसी। टेट्रा का मतलब होगा 4, वेलेंट का मतलब है वैलेंसी, ठीक है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो है एक होती है, या तो +1 या तो -1। इसी तरीके से कार्बन फैमिली की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, या तो -4 या तो +4, ठीक है। ये डिफरेंस है। उसके बाद आता है हमारे पास डिसिमिलरिटीज। वो डिसिमिलरिटी आती है ग्रुप 7A यानी कि हेलोजेंस की, हेलोजेंस की आती है, हेलोजेंस। ग्रुप 7A का नाम है हेलोजेंस। ग्रुप 7A में हाइड्रोजन कैन फॉर्म कैटाइंस। हाइड्रोजन क्या करता है? कैटाइन बना सकता है, हाइड्रोजन कैटाइन बना सकता है, लेकिन हेलोजेंस कैटाइन नहीं बनाते। कैटाइन का क्या मतलब है? कैटाइन का मतलब है कि हाइड्रोजन जो है अपना, अपने आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के पास, वो क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दिस वन इज कॉल्ड कैटाइन, इसको कैटाइन कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैटाइन। लेकिन हेलोजन कभी भी कैटाइन नहीं बनाता, प्लस में नहीं आता, Cl प्लस में नहीं होता, फ्लोरीन प्लस में नहीं होता, Br प्लस में नहीं होता। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कम है हेलोजन से, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन हेलोजन, ठीक है। आखिरी एक और लिख लेते हैं हम, एक और क्या लिखेंगे? एक और लिखेंगे द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो एक होता है
लेकिन जो हेलोजेंस में होते हैं, हेलोजेंस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 7। ठीक है, 7 होते हैं। बात आ रही है समझ में? इसको नोट कर ले, इसको नोट कर ले, जल्द से जल्द नोट कर ले इसको। कर लिया नोट आपने? ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं आपके पास? क्वेश्चंस आपके पास या तो ऐसे आएंगे कि राइट दी सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विथ ग्रुप 1a। अब आपसे ये पूछा जाएगा या आपसे पूछा जाएगा राइट सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विथ ग्रुप 4a विथ कार्बन फैमिली विथ हेलोजेंस विथ अल्कली मेटल्स। या तो आपसे ये पूछा जाएगा, सिर्फ सिमिलरिटीज पूछी जाएंगी, राइट दी सिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विथ ग्रुप 1 एंड 4 है। ये जो है जो बोर्ड पेपर बनाने वाला है उस पर डिपेंड करता है। या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन ग्रुप 1a में क्यों प्लेस किया गया, तो आपने क्या लिखना है? आपने लिखनी है सिमिलरिटीज, क्यों प्लेस किया गया था, सिमिलरिटीज लिखनी है। सबसे बड़ी जो सिमिलरिटी है हाइड्रोजन की ग्रुप 1a में प्लेस करने की, वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ग्रुप 1a के साथ, जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो ग्रुप 1a यानी कि अल्कली मेटल्स की सिमिलर थी, इस वजह से हाइड्रोजन को वहां पर डाला गया। ठीक है। आपसे या तो ये पूछा जाएगा कि ग्रुप 7a में क्यों नहीं डाला, ग्रुप 4a में क्यों नहीं डाला, तो आपने डिसिमिलरिटीज लिखनी है। ठीक है। या तो आपसे ये पूछा जाएगा मिसफिट क्या है, हाइड्रोजन का ग्रुप 4a के साथ मिसफिट क्या है, डिसिमिलरिटी लिखनी है। बात आ गई समझ में? आपने किस तरीके से इसको याद करना है, इसको करना है सब कुछ। ठीक है, आज का यहीं तक करते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में आस्क कर सकते हैं। तालीम एंड तरबिया के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए, या आप तालीम एंड तरबिया के यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लें। इंशाल्लाह हमारी टीम हर वक्त अवेलेबल है।